नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर रैपिड फायर के आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो भी लोग हमारे चैनल पे इस पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी? सीबीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो पहला आंसर होगा ए। दूसरा क्वेश्चन है, किस निकाय ने आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके किए गए लेन देन पर इस वर्ष 1 जनवरी के बाद वसूले गए शुल्क को तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है? तो ये जो है ये वित्त मंत्रालय का आदेश है बैंकों के लिए। और द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीडीटी इज सिचुएटेड इन, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये सीबीडीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इस समय प्रमोद चंद मोदी। अगला क्वेश्चन है, किस उत्सव में शिक्षा मंत्री विभिन्न प्रकार के स्थानीय खिलौनों का पता लगाने और विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वदेशी खिलौना बनाने की एक थीम पेश करेंगे? तो यहाँ पर ये कला उत्सव के लिए है। और कला उत्सव में बेसिकली यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री ने ये बोला है कि यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, कॉलेजेस आप इनोवेटिव तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ जो चीन से खिलौने इंपोर्ट होते हैं तो हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो यहाँ पे इनोवेशन क्रिएट करने के लिए बोला गया है कला उत्सव के माध्यम से। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और भारत के वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ठीक है, तो ये हैं हमारे नितिन गडकरी जी। अगला क्वेश्चन है, पिछले साल की तुलना में खरीफ फसलों की बुवाई में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये जो वृद्धि हुई है खरीफ फसलों में, रबी फसल में भी आता है, खरीफ में भी आता है, तो यहाँ खरीफ फसल की जो वृद्धि हुई है बुवाई की वो है 7%। अगला है, इन द एंटायर नेशन सेप्टेम्बर विल बी ऑब्जर्व्ड एज, सितंबर माह को जो है भारत में किस रूप में मनाया जाएगा? ठीक है, तो ये जो है ये पोषण माह के रूप में इसे मनाया जाने वाला है, न्यूट्रिशन मंथ, न्यूट्रिशन मंथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एफडीआई हैज़ बीन परमिटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग? रक्षा विनिर्माण में, यहाँ देखिए रक्षा विनिर्माण में भारतीय सरकार द्वारा कितने प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो ये जो है यहाँ पे 74% रक्षा विनिर्माण में एफडीआई को अनुमति दी गई है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। अभी जो है ये एफडीआई के ऊपर अभी एक रिपोर्ट आई है, वो है अंकटाड की, UNCTAD, इसे अंकटाड बोलते हैं, अंकटाड। ठीक है, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी रिपोर्ट जो है, ये अपनी रिपोर्ट इसने हाल ही में अभी पब्लिश की है, जिसका नाम है विश्व निवेश रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 आई है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, ये विश्व निवेश रिपोर्ट या वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये अंकटाड। ठीक है, और ये इस रिपोर्ट में बेसिकली क्या दे रखा है, हम इसके विषय में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया की बारे में बताया है, इंडिया जो है यहाँ एफडीआई के विषय में बताया है, ये इस रिपोर्ट में एफडीआई के विषय में बताया जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और यहाँ बोला गया है कि वर्ष 2019 में जो भारत जो है पूरे विश्व में एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में 9वीं रैंक पे रहा है, भारत 9वीं रैंक एज एफडीआई रिसीवर। ठीक है, क्लियर। वहीं हम बात करें इससे पिछले साल की जो रिपोर्ट थी, ये वार्षिक रिपोर्ट है,
वार्षिक रिपोर्ट है ये, क्या है, वार्षिक रिपोर्ट। तो पिछले साल जो है 2018 में हमारे क्या था यहाँ पे हमारी जो रैंक थी वो 12वीं रैंक थी, 12वीं रैंक थी, ठीक है। यहीं 2019 की ही बात करें तो 2019 में जो हमारे यहाँ FDI आया है वो कितना है, 51 बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर, ठीक है। और ये 2018 में जो हमारे यहाँ FDI आया था वो था 42 बिलियन डॉलर। तो इसको याद रखेंगे, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से और बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने 33 बिलियन से अधिक इकाइयों बिजली इकाई, ये क्या है, बिजली इकाई, बिजली इकाइयों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये किस वर्ष तक, तो इसका बेसिकली आंसर है ये 2030। भारतीय रेलवे ने लक्ष्य रखा है, वर्तमान में इनकी जो बिजली की खपत है वो लगभग 22 बिलियन यूनिट की है सालाना, और इसको जो है अगले 10 वर्षों में इनकी खपत जो है लगभग 33 बिलियन जो है यूनिट तक पहुंचने वाली है। और यहाँ पे गौर करने की बात है, ये 33 बिलियन जो यूनिट की जो इकाइयों की इन्हें ज़रूरत है बिजली की, इसके लिए भारतीय रेलवे ने एक लक्ष्य रखा है कि ये अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे और वो भी क्लीन एनर्जी पैदा करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी वो सोलर एनर्जी यहाँ पैदा करने वाले हैं, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो पूरे रेलवे को ये सोलर करने जा रहे हैं। और फ्रॉम विच मिलिट्री एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन रशिया नेक्स्ट मंथ इंडिया हैज़ विड्रॉन। तो यहाँ नेक्स्ट मंथ मीन्स ये सितंबर में ही होनी है, ठीक है। इसी महीना चालू हो गया है। तो ये एक्सरसाइज है कावकाज 2020, और ये कावकाज 2020 ये क्या है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ये क्या है, ये आपकी मल्टीलेटरल बहुपक्षीय एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय है, तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें देखिए रशिया है, तो रशिया में हो रही है तो रशिया तो होगा ही, चाइना है, प्लस पाकिस्तान है, और यहाँ इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला था लेकिन इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसकी वजह जो है ये बताई गई है कि एक तो कोरोना चल रहा है और दूसरा जो है ये चाइना, और चाइना से हमारा विवाद चल रहा है, तो इसीलिए हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। यहीं इससे रिलेटेड थोड़ा सा और हम अगर देखें तो भारत ने पहले भी पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ ये तो हुई 2020, ठीक है। अब 2019 की बात करें तो ऐसी ही एक एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज सेंट्रे, एक्सरसाइज सेंट्रे, TSENTRE, सेंट्रे, ठीक है। और इसमें ये भी मल्टीलेटरल थी, इसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया था, इसमें भारत ने किया था, इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी SCO कंट्रीज़ हैं, SCO जो है इसके मेंबर देश हैं, तो उन्होंने जो है यहाँ पे SCO मेंबर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। तो रशिया की जो करेंसी है वो है रूबल, ये आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिखाइल मित्सोटिन, ठीक है। पहले जो है यहाँ पे दिमित्री मेदवेदेव थे प्रधानमंत्री, और लगातार ये व्लादिमीर पुतिन और दिमित्री मेदवेदेव आपस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद स्विच करते रहते थे, लेकिन यहाँ पे अब जो है ये नए व्यक्ति हैं, मिखाइल मिशोस्टिन, ठीक है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं तो अब वो कौन है, ये तो हो गए हमारे PM, और ये व्लादिमीर पुतिन क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हैं ये, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। किस संगठन के साथ भारत ने इसे और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की है। तो हमारा जो मुक्त व्यापार समझौता जो है वो आसियान के साथ है, और आसियान के साथ हमारा जो समझौता है इसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और कुछ आज के समय के हिसाब से हम टर्म कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और आसियान के विषय में हमने
पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में, और उसमें हमने ये बताया था आसियान में 10 सदस्य देश होते हैं। और डिटेल देखने के लिए आप जो है हमारे यहाँ पे कल के वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BFSI का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। तो ध्यान दीजिएगा, ये है बैंकिंग, ये फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड ये है आई है इंश्योरेंस। ठीक है, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा आंसर। और भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो वर्तमान महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है? ठीक है, तो इसके जो विजेता हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फाइनल हुआ था। इसके विजेता जो हैं ये दोनों हैं, भारत और रूस, और यहाँ पे ये ए एंड बी हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत जो है इसमें इसको पहले तो मतलब रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था, और बाद में भारत ने अपील की कि भाई हम जो है हम हारे नहीं हैं, बल्कि हमारा जो है जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारा सर्वर कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, और इस अपील को जो है 1 घंटे बाद मान लिया गया, और भारत को और रूस को जो है संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। तो यहाँ इससे थोड़ा सा रिलेटेड हम बात करें, चूँकि ये फिडे से है और ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड है। अभी तक शतरंज ओलंपियाड जो है वो फिजिकल फॉर्म में होता था, खिलाड़ी जो है आमने सामने बैठा करते थे, पूरी ये टीम इवेंट है। ये क्या है? ये टीम इवेंट है। ठीक है, और यहाँ पे पहली बार ये जो है ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन जो है ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ है। तो इसी वजह से थोड़ी सी सर्वर कनेक्टिविटी की दिक्कत थी। और ठीक है, तो यहाँ फिडे के विषय में हम बात करें, क्योंकि ये फिडे जो है पूरे वर्ल्ड में जो है ये शतरंज की प्रतियोगिताएं कराती है, और ये उसकी मेजर बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत की टीम में कौन कौन थे? तो यहाँ पे विश्वनाथन आनंद थे, विश्वनाथन आनंद। यहाँ पे कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी, ये महिला हैं, महिला प्लेयर हैं, फीमेल। ठीक है, और एक हैं हमारे प्रज्ञानंद, प्रज्ञानंद, ये अभी बच्चे हैं, और ये जो है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और भारत को जीत दिलाई। ठीक है, यहाँ पे लगे हाथों हम ये देख लेंगे फिडे के जो चेयरमैन हैं, फिडे के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? प्रेसिडेंट, फिडे के प्रेसिडेंट हैं आर्कडी देवोरकोविच, आर्कडी देवोरकोविच। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनली डे HS इज, तो ये बेसिकली फिडे, FIDE, फिडे। ठीक है, जो अभी हमने चेस की बात की थी, तो फिडे का जो है ये मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है, लुसाने कहाँ पर है? ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी जो है राष्ट्रपति जी ने हमारे जो है खेल पुरस्कार बांटे थे, और मेजर ध्यानचंद जी की जो है ये जन्म दिवस पर, जिसे हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहाँ पे एक ये तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड जो है ये बांटे थे। ठीक है, और ये तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जो हैं ये तो यहाँ क्वेश्चन है, देश के पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, सत्येंद्र सिंह लोहिया। तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं ये अभी हम पहले इनकी बात करते हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं स्विमिंग से, तैराकी, स्विमिंग, तैराकी। ठीक है, और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जो है
अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये सत्येंद्र सिंह जी की। तो इनको जो है कुछ अन्य पुरस्कार भी इस वर्ष मिले हैं। ये है बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिला है। इसके अलावा ये जो हैं फर्स्ट दिव्यांग स्विमर हैं ये, ठीक है, ये क्या हैं, फर्स्ट दिव्यांग स्विमर। तो ये ऐसे पहले तैराक हैं, वो भी एशियन तैराक, ये क्या, एशियन, जिन्होंने क्या किया है, 42 किलोमीटर लंबी कैटालिना चैनल, कौन सी, कैटालिना चैनल, ठीक है। तो ये कैटालिना चैनल, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये कैटालिना चैनल, ये अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका, ठीक है। और तो इसको जो है इन्होंने तैर के पार किया है। क्लियर। ये सत्येंद्र सिंह लोहिया जी के विषय में बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो नाम से ही पता चल रहा होगा ये एडवेंचर अवार्ड हैं। इसका मतलब ये एडवेंचर स्पोर्ट से मतलब साहसिक क्षेत्र के जो स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत साहस की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये सम्मान दिया जाता है। और ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये सर्वोच्च सम्मान है भारत का, और जो कि ये जल, थल, वायु तीनों ही क्षेत्रों में कोई भी साहसिक कार्य या साहसिक गेम करने वाले खिलाड़ियों को ये दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे ये जल, थल और वायु तीनों में साहसिक कार्य के लिए ये दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे ये तेंजिंग नोर्गे कौन है जिनके नाम पर ये दिया जाता है। तो ये तेंजिंग नोर्गे जो हैं ये माउंट एवरेस्ट के, तो 1953 में पहली बार जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी है, 8,848 मीटर जिसकी हाइट है, ठीक है, ऊंचाई, तो इसको पहली बार फतेह करने वाले व्यक्ति हैं। और ये तेंजिंग नोर्गे किस देश के हैं, ये भारत और नेपाल मूल के हैं, भारत प्लस नेपाल, तो नेपाली भारतीय हैं या भारतीय नेपाली हैं, और ठीक है। और ये इन्होंने अपने 6वें प्रयास में इसको 1953 में इसको फतेह किया था। और ये अकेले व्यक्ति नहीं थे, ये इनके साथ में जो है पहली बार जो है वो एडमंड हिलेरी भी गए थे। कौन गए थे, एडमंड हिलेरी। तो अक्सर ये एडमंड हिलेरी का भी नाम पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, एडमंड हिलेरी। और कब, 1953, या फिर तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। तो दोनों जो है एक साथ इन्होंने किया था। अब ये जो अवार्ड है तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, तो इसमें जो है कितनी राशि मिलती है, तो इसमें 5 लाख रुपए का यहाँ पे नगद पुरस्कार है, नगद पुरस्कार यहाँ पे मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस को 20 टॉपिक्स पे और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम आज करंट अफेयर के न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं, तो उनमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं तो उनका एनालिसिस का वीडियो हम कुछ ही देर में डालने वाले हैं। तो आप देखते रहिए और उसको पूरा देखिएगा।